जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो है जो डकैती के दौरान जो सामान उनके द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया है। साथ ही जो उस समय घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थे 2 उनको भी बरामद किया है। साथ ही जो उनके द्वारा जो हथियार जिनका भय दिखा के डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, उन हथियार को भी बरामद किया है। 2 नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना सहित कई थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है और वहीं पटना पुलिस की कार्रवाइयां भी लगातार अपराधियों पे नकेल कसने की देखी जा रही है। ऐसे में पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में हुए एक ज्वेलरी दुकानदार के घर में डकैती मामले का पटना पुलिस ने उद्भेदन महज 7 दिनों के अंदर कर दिया है। अपराधियों के पास से लूटे गए डकैती के कई सोने के जेवरात और 2 देसी कट्टा के साथ साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया है कि अपराधियों पे कार्रवाइयां लगातार जारी है और इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो पटना पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा महज 7 दिनों के अंदर अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि डकैती की घटना को अंजाम देने के फिराक में शामिल हुए थे और वहीं इस घटना में एक सोनार दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि कहीं ना कहीं इन आपराधिक घटनाओं के बाद लूटे गए और डकैती के आभूषणों को गलाने का काम किया करता था। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह। फतुहा थाना अंतर्गत 16 मई की जो है 16 मई को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति हैं राजकुमार, उन जो है गोरैया स्थान सैदपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो है बीती रात्रि को उनके घर पे 6-7 अपराधी घुसे और उनके द्वारा जो है घर का ग्रिल तोड़ते हुए प्रवेश किया गया तथा फिर परिवार के सभी लोगों को जो है बंधक बनाया गया तथा साथ में जो है उनके द्वारा जो है हथियार का भय दिखाते हुए उनके जो है उनके द्वारा बताया गया कुछ 5 लाख नकदी उनके घर से लिया गया तथा बहुत सारा ज्वेलरी आइटम्स जो जैसे लॉकेट हैं, हनुमान जी का जो मूर्ति जो है सोने का और चांदी के कुछ आइटम्स जो है उनके द्वारा फिर है डकैती के तहत उनके द्वारा यहाँ से ले लिया गया। उसके बाद जो है घटनास्थल का तुरंत जो है सूचना मिलने के बाद थाना द्वारा मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम तथा जो डॉग स्क्वाड की टीम है उनके द्वारा भी घटनास्थल का जो है उससे अहम सुराग जुटाए गए। उसके बाद जो है क्योंकि ये डकैती का गंभीर श्रेणी का कांड था तो सीनियर एसपी पटना के द्वारा जो है एसडीपीओ फतुहा 1 के नेतृत्व में एक टीम का उनके द्वारा गठन किया गया। उसके बाद लगातार जो है हम लोगों की टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज और आसपास के जो एरिया के इस टाइप के जो पहले से जिनका कैरेक्टर सस्पेक्टेड है उनका वेरिफिकेशन किया गया तथा बाद में जो है मैनुअल इंटेलिजेंस और जो हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे हम लोगों के द्वारा जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो है जो डकैती के दौरान जो सामान उनके द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया है। साथ ही जो उस समय घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थे 2 उनको भी बरामद किया है। साथ ही जो उनके द्वारा जो हथियार जिनका भय दिखा के डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था उन हथियार को भी बरामद किया है। 2 हथियार हैं देसी कट्टा, साथ में 4 जो है लाइव कार्ट्रिज भी जो है बरामद किए हैं। इस घटना में जो 7 अभियुक्त हैं उनमें से एक जो है ज्वेलर भी हैं, जिनके द्वारा जो है इन अभियुक्तों के द्वारा जो सामान डकैती के तहत लिया गया था उसको फिर बाद में है आगे ख़रीदा गया और उसके बाद उनका जो है प्लान था कि उसको और आगे जो है मेल्ट करके या फिर जो भी है उसको मतलब गायब कर देना था। तो उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी इसके अंदर की गई है। ये जो अभियुक्त पकड़ाए हैं उनमें से कुछ अभियुक्तों का जो है हम लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है और वो पूर्व में भी इस टाइप की घटनाओं में डकैती तो नहीं परंतु गृह भेदन में अवश्य रूप से ये लोग शामिल रहे हैं। उस संबंध में हम लोग जो हमारे पास एविडेंस आए हैं और उनका जो कन्फेशन है उसके आधार पे आगे के जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें अगर जो है अन्य आसपास के थानों में जो घटनाएं हुई हैं उनमें हम इनकी संलिप्तता के बारे में जांच करेंगे
और जो इस संबंध में जो घटना के द्वारा टीम के द्वारा है, मात्र 7 दिन के अंदर ही इस टीम के द्वारा जो है पूरा कांड के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जो है सामान की भी काफ़ी हद तक एक जो है रिकवरी भी कर ली गई और साथ में जो है वेपन और जो मोटरसाइकिल है उसको भी रिकवर किया गया और इस प्रकार एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और जो भविष्य में जो इस टाइप की क्योंकि घटना दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती थी, उसको जो है निश्चित रूप से रोका गया। सोनार कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है? इनका नाम है मनीष राज हैं, पिता का नाम उमेश कुमार, ये समसपुर फतुहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका माँ काली ज्वेलर्स गोविंदपुर में है, ज्वेलरी का दुकान है। इन्हीं के द्वारा जो है जो संपत्ति थी उसको, जो अपराध जनित संपत्ति थी उसको खपाने का जो है प्रयास किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है शुद्ध रूप से एक जो है डकैती का ही क्राइम था और उसके अंदर जो है ऐसा कोई सस्पेक्टेड नहीं था। प्योरली जो है बाहर के ही जो है, मतलब ये है ज़रूर कि गांव के ही इसमें एक दो जो है, क्योंकि आसपास घनी आबादी है, उसी के कुछ लोग भी शामिल थे। उन्होंने हो सकता है रेकी किया हो या फिर जो है इस टाइप को मतलब प्लान किया हो, परंतु है ये एकदम डकैती जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई सस्पेक्टेड हो। इनके पास से रिकवरी भी हुई है, प्लस जो वेपन और जो डिस्क्रिप्शन और जो भी वादी ने उस समय अपना FIR दर्ज कराते समय दिया है, उससे सभी लोग जो है मेल भी खाते हैं। दो व्यक्ति हैं, ध्रुव और चंदन, जो हम अभियुक्तों का नाम इसमें दिया है, उन्हीं के द्वारा जो है इसमें जो है मुख्य भूमिका निभाई और उसके बाद जो है इन्हीं के एक रिश्तेदार के जो है गोडाउन में लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल और जो ये वेपन्स वगैरह थे इनको डिस्पोज करने का या फिर छुपाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया, परंतु जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और जो है उसमें लगातार पूछताछ के बाद इन लोगों के द्वारा जो है पूरा सामान रिकवर करवा दिया गया। संपत्ति को अटैच करेंगे इसके अंदर जो अभी तक जो रिकवरी हुआ है वो तो क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से वापस उनको मिल जाएगा और इसके बाद जो जितने भी अभियुक्त हैं उनकी हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि चेक करवाएंगे। अगर उनके पास इस तरीके की पूर्व में अपराध जनित संपत्ति है और ऐसा पाया जाता है कि इनके द्वारा पूर्व में कुछ संपत्ति अर्जित की है, तो निश्चित रूप से हम लोग इनका जो है BNSS 107 के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित करेंगे। बात है, जिस तरह से पटना में अपराधियों का तांडव देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पटना पुलिस की कार्रवाइयां भी तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में फिर एक बार पटना पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।